नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हो जाएं तैयार क्योंकि 70वीं बीपीएससी में है वैकेंसीज की भरमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि कुछ घंटे पहले 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुल 1997 पदों के लिए भर्ती ली जानी है। उम्मीद ऐसा भी जताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में 7 और पद जुड़ सकते हैं, यानी कि कुल 1964 पदों के लिए भर्ती ली जाएगी। यूं कहें तो यह आपके जीवन का महान अवसर है। ऐसा अवसर आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि ईश्वर और खुदा किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए एक मौका जरूर देता है। यदि वह व्यक्ति उस मौके को चूक जाता है तो आगे फिर से अधिकारी बनना, फिर से महान बनने का सपना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिले थे तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का प्रस्ताव दिए थे। यदि चंद्रगुप्त मौर्य उस प्रस्ताव को ठुकरा देते तो आज वह महान नहीं बनते। वही प्रस्ताव, वही अवसर आपके जीवन में किस रूप में आया है? तो 70वीं बीपीएससी के रूप में आया है, क्योंकि सामान्यतः किसी स्टेट पीसीएस के द्वारा इतने पदों पर भर्ती बहुत कम बार ही की गई है। इसलिए 70वीं बीपीएससी जैसे महा ऑफर को अपन से नहीं जाने दे। और इस वैकेंसी का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? इसमें 900 से अधिक पद जो हैं वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वक्त आ चुका है उन बच्चियों को खुद को प्रूव करने का जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से शहर आती हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप से दूर रहकर कहीं शहर में जाकर पढ़ती हैं, या उन माँ बाप के लिए कुछ करने का जो माँ बाप समाज से अगेंस्ट जाकर अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, या उन सभी बच्चों के लिए भी वह अवसर है कि अपने माता पिता के उस सपने को पूरा करने का जो दिन रात मेहनत करके बस ये सोच रहे हैं कि उनके बच्चे अधिकारी बन के वर्दी पहन के उनके पास लौटेंगे। जब आप एसी में बैठ के क्लासरूम में पढ़ाई करते रहते हैं, जब आप पंखा के नीचे बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, उस टाइम आपके माता पिता तपती धूप में काम करते रहते हैं। फिर भी उनके मन में एक आस होती है कि हमारे बच्चे आज न कल अधिकारी बन के आएंगे और हमारे इस संघर्ष को एक परिणाम देकर जाएंगे। तो वक्त आ चुका है कि अपने माता पिता का जो आस है, वो सपना है, उसको पूरा करे, अधिकारी बन के पूरा करे, वर्दी पहन के माता पिता के पास जाए, क्योंकि जीवन में कुछ करे या ना करे लेकिन माता पिता के सपना को जरूर पूरा करे। अब हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो है फॉर्म से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को 2-3 बार पढ़ ले, बहुत बारीकी से पढ़ ले कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कौन कौन सा रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कोई मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है। सब सर्टिफिकेट को आप एकत्रित कर ले, क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटि अगर इस बार फॉर्म भरने में हुई तो आप समझिए 70वीं बीपीएससी जैसे महान अवसर को आप क्या करेंगे? खो देंगे, क्योंकि एडिट का ऑप्शन संभवतः नहीं दिया गया है। हम एक लुक ही देखे हैं, बट साफ साफ शायद लिखा हुआ है कि एडिट का ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो भी आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे, लास्ट मोमेंट के रस में ना रहें। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि इस बार 20 दिन का ही समय दिया गया है, 30 दिन है नहीं, 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरा रहा है। तो इस 20 दिनों में ही आपको सारा डॉक्यूमेंट को एकत्रित करना है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में जाके आप डॉक्यूमेंट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट बना, ये नहीं बना। अभी से ही उसके लिए क्या करें, लग जाएं। अगर 1-2 दिन आपका समय भी इसमें जा रहा है तो जाने दें, क्योंकि ये क्या है, सार्थक है। क्योंकि एक बार किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो आप समझ जाए कि 70वीं बीपीएससी जैसे बड़े अवसर को आप खो देंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट कर लें। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को साइबर कैफे में दे देते हैं और बोलते हैं कि आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो खिलवाड़ आपके जीवन के साथ हो जाता है। इसलिए आप स्वयं सामने में बैठ के एक एक डिटेल को भरवाएं। 1-2 घंटा आपका समय उसमें जाता है तो जाने दें, लेकिन किसी प्रकार की इस बार गलती ना करें। तो डॉक्यूमेंट एकत्रित कर ले। सबसे पहला तो नोटिफिकेशन जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ ले, साथ ही डॉक्यूमेंट को एकत्रित कर ले। फॉर्म भरते टाइम स्वयं वहां पर मौजूद रहें, अपने सामने ही फॉर्म को क्या करें, भरवाएं, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
इसके साथ ही अब हम लोग आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो आपके पास 40 दिन का समय है। 40 दिन में आप दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। बेहतरीन रणनीति है कि अभ्यास करें। इस 40 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं वो करें। अब एमसीक्यू को भी दो पार्ट में बांटे, एक सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, सेकेंड वन इज फुल लेंथ एमसीक्यू, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। सब्जेक्ट वाइज में क्या है, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, उसका कुछ समय आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी लगाने में करें। जैसे आज टारगेट बना ले कि हमको 1857 से 1947 तक का जितना भी एमसीक्यू है उसको क्या करना है, सॉल्व कर जाना है, उसको आप सॉल्व कर जाइए। कभी टारगेट बना लीजिए कि हमको आईएनसी से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है इसको सॉल्व कर जाना। फिर आप बनाइए कि हम बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी से जो भी एमसीक्यू है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू। सेकंड वन है फुल लेंथ। अगर आप फुल लेंथ सेट लगाते हैं तो इससे पता चलता है कि किस सेक्शन में आप कंफ्यूज कर रहे हैं, किस सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम कट ऑफ मार्क्स को पार कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये चीज आपको पता चलेगा। तो दिन के समय को दो पार्ट में बांटे, एक सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, सेकंड वन इज फुल लेंथ। दूसरा क्या है कि आप एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी लगा लें, क्योंकि 68वें बीपीएससी के बाद एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड आप क्या करें, लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करें, जो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो वही प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि कोई शिक्षक आपको आरआरबी एनटीपीसी लेवल का साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, कोई वन डे एग्जामिनेशन के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है और क्वेश्चन सॉल्व आप किए जा रहे हैं। इससे आपका मेहनत और समय दोनों बर्बाद चला जाएगा। और ये 40 दिन में आपका समय कितना कीमती है ये आपको स्वयं पता होगा, क्योंकि देखिएगा इस 40 दिन में आपके साथ ट्रिक करने वाले भी ढेरों लोग मिलेंगे। वो आरआरबी एनटीपीसी का लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बोलेंगे कि हम बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। उनका मकसद एक ही होगा, व्यू बढ़ाना, इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं होता, लेकिन आपका जीवन खराब करके चले जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं लास्ट मोमेंट में एक चीज रखिए, बी सेलेक्टिव एंड बी सेल्फिश। बी सेलेक्टिव कहने का मतलब कि हम एमसीक्यू वही सॉल्व करेंगे जो आपको बीपीएससी लेवल का हो। हंस की तरह, हंस को अगर आप दीजिएगा दूध तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देता है। तो वही सेलेक्टिव होना है, जो आपके बीपीएससी लेवल का एमसीक्यू है वो सॉल्व करे, बाद बाकी जो कचरा है उसको क्या करे, आप छोड़ दे। दूसरा बी सेल्फिश कहने का मतलब इस 40 दिनों में अपना समय जो है, कीमती वक्त जो है वो आप किसी को ना दे। ये 40 दिन अपना सर्वस्व जो है इस 70वें बीपीएससी में लगा दे। और मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दे देगा तो 70वीं बीपीएससी उससे कोई नहीं छीन सकता है। आप क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं। कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई आए उनको पैसा दे दीजिए, बोलिए भैया 40 दिन बाद मिलेंगे। कोई कह देगा सिनेमा देखने चलो, 40 दिन बाद चलेंगे। कोई कह देगा शादी में चलो, 40 दिन बाद चलेंगे। 40 दिन के बाद आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मूल मंत्र याद रखें, बी सेलेक्टिव एंड बी सेल्फिश। हम क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करेंगे जो बीपीएससी लेवल का होगा, और हम अपना समय उसी को देंगे जिससे हमारा सपना पूरा। बाद बाकी इस 40 दिन में अपना कीमती समय किसी को नहीं देना है। और आपके संघर्ष में अरोमा क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ क्या है, खड़ी है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो आप अरोमा क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए एमसीक्यू बैच अवेलेबल है और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स हम भूल गए तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से रिवीजन कर सकते हैं। आपको लग रहा है इंडियन ज्योग्राफी को रिवीजन करने की जरूरत है तो रिकॉर्डेड क्लास वहां पे अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो आप जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारे साथ इंटरेक्शन होगा तो आपके डाउट को हम साथ साथ क्या करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। हर कदम पर आपके साथ पूरे अरोमा क्लासेस की टीम है। ऑल द बेस्ट। हम लोग अधिकारी बन के अवश्य लौटेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी का।